हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उसको कराने जा रहा हूं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। गाइस, उसके 5 स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, तीसरा रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, चौथा पोस्टिंग टू लेजर, पांचवा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गाइस, ये इसी सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। तो एक एक करके चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग डील्स विद द बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर मॉनेटरी इन नेचर। फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इट इज़ नेसेसरी दैट दीज ट्रांजैक्शंस आर एविडेंस्ड। एविडेंस्ड का मतलब कि उसके साथ कोई प्रूफ या अटैचमेंट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होनी चाहिए बाय एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज कैश मेमो एंड परचेज इनवॉइस। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन को करने का मतलब है कि जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, जिसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता होगा, उसी को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। तो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर में है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल। फिर हम उसमें जर्नल में एंट्री पास करते हैं प्रिपरेशन के बाद, वाउचर प्रिपरेशन के बाद। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम। और वाउचर्स हर कंपनी अपने नाम का अलग से बनाती है। तो वाउचर एक वो डॉक्यूमेंट है जो एक एविडेंस होता है एंट्री होने का, और सबसे पहले एंट्री वाउचर में ही रिकॉर्ड होती है सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से, ठीक है जी। और उसी के बेसिस पे आगे फिर एंट्रीज पास होती हैं जर्नल में। तो तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो द बुक्स इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर first time from a voucher or a source document are called book of original entry और journal। उसको फिर जर्नल में पास किया जाता है। उसके बाद फोर्थ है posting to ledger। The next step in the accounting process is to transfer all entries recorded in the journal to respective accounts in ledger। A ledger is a principal book of account in which all the transactions ultimately find their place under their respective accounts in a duly classified form। तो पोस्टिंग क्या होती है, पोस्टिंग होती है जब जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस होता है, उसको पोस्टिंग कहते हैं। सबसे पहले जब हम जर्नल में एंट्रीज डाल देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो उसके अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में चली जाती है। फॉर एग्जांपल राम की एंट्रीज राम के खाते में, श्याम की एंट्रीज श्याम के खाते में, फर्नीचर से रिलेटेड एंट्रीज फर्नीचर के खाते में, एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज एक्सपेंसेस के खाते में, खाते का मतलब अकाउंट में। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज द बैलेंसिंग इन द लेजर अकाउंट एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेज। A trial balance is a statement prepared with debit and credit balance of the ledger account to check the arithmetical accuracy of the ledger balances। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है, ताकि हम डेबिट क्रेडिट की लेजर अकाउंट से जो वहाँ से बैलेंसेज उठाए हैं उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को हम चेक कर सकें। आफ्टर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेमली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड। फिर हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद P&L और बैलेंस शीट को। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं आगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। वो प्रोसेस हो गया, अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। तो बेसिस अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या आएगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दीज आर रिसीव्ड इन कैश। कैश बेसिस में है कि हम इनकम्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि वो हमें कैश न मिल जाए। और सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दीज आर पेड इन कैश। और उसी तरीके से एक्सपेंसेस को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब एक्चुअल हमने कैश पे किया है। ठीक है बच्चों,
इन अदर वर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार की एंट्रीज हम इस वाली में नहीं करते। एंड ऑल इग्नोर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड, और तब तक उनको इग्नोर किया जाता है, मतलब उनको लिखा नहीं जाता जब तक वो एक्चुअली या तो रिसीव ना हो जाए पैसा या पे ना कर दें। ठीक है बच्चों। सो उसके बाद इट इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइज द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मैनी पीपल। उसके बाद दूसरा है इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट। तीसरा इट इज सूटेबल फॉर ऑल दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर कैश बेसिस। ये उस ऑर्गेनाइजेशंस को, एंटरप्राइजेज को सूटेबल रहता है जिनकी मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश पे होती हैं। और इसके बच्चों डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट डज नॉट गिव अ फेयर एंड ट्रू व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये सारे इसको इग्नोर करते हैं, इसमें नहीं लिखते, जिसकी वजह से हमें उस पर्टिकुलर पीरियड का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं मिल पाता स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है जो डिसएडवांटेज का, इट डजंट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैचिंग प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या होता है ना बेटा, आपको पता है कि करंट पीरियड की, उस पर्टिकुलर पीरियड की आइटम्स को रेवेन्यूज़ में से ही उस पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है ना, तो ये तो वो फॉलो नहीं करेगा। आप चाहे 2 महीने कोई पैसा रिसीव ना हो या 2 महीने कोई पेमेंट ना करो, तब तक वो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इसलिए मैचिंग कंसेप्ट इसमें फॉलो नहीं होता। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं कि जब वो उनको इनकम बढ़ानी होगी तब वो रिसीट उसमें लिख लेंगे, जब इनकम कम करनी होगी तब प्रॉफिट जो मतलब बढ़ाना होगा तब वो एक्सपेंसेस को ज़्यादा नोट कर लेंगे। पिछले महीने नहीं लिखेंगे, अगले महीने ज़्यादा लिख लेंगे। इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। कंपनीज एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इस सिस्टम को। अब हम दूसरा बात करेंगे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर अर्नड और इंकर्ड, एक्रूड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि हमें इनकम या एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड करना होता है जब वो हैपन हुई है, जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई है। ठीक है जी, उनका कैश रिसीव करने का या पे करने का टाइम पे वो रिकॉर्ड नहीं होती। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दीज आर इंकर्ड नॉट और बिकम ड्यू वेदर पेड और नॉट, कि अभी चाहे आउटस्टैंडिंग भी हैं तब भी हम उनको रिकॉर्ड कर देते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड से। सपोज करो अप्रैल की सैलरी है, अभी आपने अप्रैल की सैलरी दी नहीं है, ठीक है, तो अगर वो आउटस्टैंडिंग भी है तो अभी हम उसको अप्रैल का खर्चा ही मानेंगे। इसको बोलते हैं अक्रूवल बेसिस पे। उसी तरीके से अगर आपने सेल कर दी है, सेल कर ली है आज फॉर एग्जांपल, और पैसे उसके आपको अगर महीने बाद भी मिलने हैं तो वो इस मंथ की सेल में रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, ना कि अगले महीने की, क्योंकि रेवेन्यू आज रिकॉग्नाइज हुई है ना, आपको पैसा आज मिला है, पैसा आपने आज अर्न किया है। रिसीट ऑफ कैश इज नॉट इम्पॉर्टेंट अंडर अक्रूवल बेसिस, कब वो हैपन हुई है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो एडवांटेजेस क्या है, इट डिस्क्लोजेज ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। इट फॉलोज मैचिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल फॉलो करता है मैचिंग वाला। There is consistency in the computation of profits of different year in accrual basis. It is recognized by the Companies Act 2013. और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अब ध्यान से अगर देखो तो इसके वो एडवांटेजेस वो सारे हैं जो डिसएडवांटेजेस कैश बेसिस के थे, है ना, तो उसी के डिसएडवांटेजेस को दूर करता है इसके एक्रूअल बेसिस के एडवांटेजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। ये सिंपल मेथड नहीं है, और दूसरा इसमें बहुत सारे हमें एस्टिमेट्स और पर्सनल जजमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का। सबसे पहले इसका जो डिफरेंस है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का, वो है रिकॉर्डिंग का। दिस बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली कैश बेसिस, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करता है, मतलब और कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। दिस बेसिस मेक अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है।
और इसका टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम क्या है, रिकॉर्डिंग ओनली व्हेन एंड विच ट्रांजैक्शंस आर रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड है। ठीक है, जब और जितनी ट्रांजैक्शन के पैसे मिलेंगे वही उसकी इनकम रिकॉर्ड की जाएगी, और इसमें इनकम दोनों तरह की रिकॉर्ड की जाती है, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ठीक है, चाहे ड्यू हो जाए पर वो लिखनी पड़ेगी। और टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस व्हेन कैश इज पेड, और यहाँ पे है व्हेन बिकम ड्यू वेदर पेड और नॉट पेड। ये तो सिंपल सा डिफरेंस है। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अक्रूड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, दीज आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। दीज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। मतलब इनकी एंट्री यहाँ पे होती है, इन एक्सपेंसेस की या इन इनकम्स की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। लीगल पोजीशन क्या है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है बच्चों, और उसके बाद एसरटेनमेंट ऑफ करेक्ट P&L डजंट एसरटेन करेक्ट P&L, इससे हमें कैश बेसिस से हमें एक्चुअल या सही प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं पता चलता, क्योंकि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एंट्रीज में अभी कैश रिसीव ना हुआ हो या पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ना हुआ हो, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होगी और वो सही प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। इसमें क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड एडवांस को भी एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सही पिक्चर दे रहा है। और लास्ट में सूटेबल किसका है, ये प्रोफेशनल लाइक्स डॉक्टर्स एंड लॉयर्स को सूटेबल है, और ये अडॉप्टेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को है। ठीक है जी, ओके बच्चों, तो इसी के साथ ये इसका चैप्टर का ये डिफरेंस तो कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यही कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।